गुरु प्यारे सात संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस छोटे से शब्द में हमें गुरु साहिब क्या हिदायत दे रहे हैं। आइए आज के इस छोटे से सत्संग को आरंभ करते हैं। आज की वाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है। शब्द का नाम है पंच शब्द तह पूर्ण नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद। आप जी सारी संगत को हिदायत देते हुए कहते हैं कि ये श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है कि तेरे अंदर पांच शब्द बज रहे हैं, करोड़ों लज्जतें हैं, मीठी मीठी राग रागनियाँ हैं, जिसे तुम नाम या गुरबाणी कहते हो। ऋषि मुनि उसी को उद्गीत कहते हैं। मुसलमान भाई साहब कलमा या कल्लामे इल्लाही कहते हैं। वह हर एक आदमी के अंदर है। जब अंदर जाओगे, ऊपर चढ़ोगे, तब मिलेगा। इसी तरह तुम सबके अंदर अमृत बरस रहा है। जब उसे पियोगे, होश आ जाएगा। जब 6 चक्रों से ऊपर जाओगे, तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे। फिर चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर अंदर जाओ, चाहे सिख होकर भी अंदर जाओ, मतलब कि किसी भी कौम के हों, ये दौलत सबके अंदर एक जैसी है। जो कुल मालिक का कानून है, एक ही है। उसके कानून दो नहीं हैं। फिर इन राग रागनियों के अलावा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों खूबसूरतियाँ, करोड़ों दरिया, पहाड़, करोड़ों नज़ारे तुम्हारे अंदर हैं। खुद अकाल पुरुष तुम्हारे अंदर है। आओ और हिम्मत करके अंदर चलो। अनहद का अर्थ है जिसकी हद ना हो। वह शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। वह सिर्फ मौत के वक्त बंद होगा। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो आदमी का वजूद है, जिसके अंदर हर वक्त आरती हो रही है। आगे गुरु साहिब फरमाते हैं, केल करहे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग। आप जी बड़े प्यार के साथ कहते हैं, जितने महात्मा हैं, चाहे वे किसी भी कौम के हों, किसी मजहब के हों, जब वे पार ब्रह्मा में पहुंचते हैं, गुरमुख बन जाते हैं। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं। पहला, ये 5 तत्व का भौतिक स्थूल शरीर। दूसरा, तुरिया पद में सूक्ष्म शरीर। तीसरा, पार ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब तीनों शरीरों को तय कर लिया, यानी तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्मा में जाएं, तब रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। तुम आत्मा हो, सतपुरुष की अंश हो, कोई छोटी चीज नहीं। जब तक तीनों गिलाफ उतरकर पार ब्रह्मा में नहीं पहुंचते, हालत नहीं बदलती। और ना आप कहते हो कि हम आत्मा हैं और सतपुरुष की अंश है। सुख सहज आनंद भवन कहते हैं, वह चौथा पद शांति, खुशी और आनंद की जगह है। वहां ना जन्म है, ना मरण, ना दुख है, ना सुख। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जब तक बूंद थी, जन्म मरण था। ये चीज आपके अंदर है, आपकी जायदाद है। हमें चाहिए कि जीते जी अंदर चले और हासिल करें। अगर हमने मनुष्य जन्म का मौका गवा दिया, फिर और कोई मौका नहीं। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बादशाह था।
उसके औलाद नहीं होती थी। उसने क्या किया? एक 7 मंजिल का मकान बनवाया और उसकी पहली मंजिल पर कौड़ियाँ रख दी, दूसरी पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें, पांचवी पर मोती, छठी पर बेशकीमती जवाहरात रख दिए और 7वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। लोगों को हुक्म दे दिया कि जाओ और लूटो, जिसके जो हाथ आए लूट कर ले जाए, मगर जो एक बार ले जाए वह फिर ना आए। लोगों ने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। जो हमारे जैसे कमजोर दिल थे वे कौड़ियों की गठरियां बांधकर घर ले गए। जो कुछ ज्यादा हौसले वाले थे वे पैसों की गठरियां बांधकर ले गए। जो कुछ और सियाने थे वे रुपए ले गए। जो इससे भी ज्यादा सियाने थे वे कहने लगे कि चलो ऊपर चले, वे मोहरे ले गए। जो और समझदार थे वे मोती और जवाहरात ले गए कि इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ऊपर जाकर देखना है कि वहां क्या है। जब ऊपर गया तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने अपना ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया। ये कहानी है और हमारे ऊपर घटती है। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वे मनुष्य जन्म की यात्रा में से कौड़ियां ले गए। उन्हें रूहानियत ना मिली। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता हैं वे हमसे यानी आत्मा से नीचे के चक्रों में बैठे हैं। जो लोग तीर्थ, मंदिर, मूर्ति की पूजा करते रहे वे पैसे ले गए। जो कौमों मजहबों के ठेकेदार पक्षपाती होते हैं वे एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करवाते हैं। निंदा करना पाप है, मगर उन्होंने धर्म समझा हुआ है। कोई विरला संत सतगुरु जो सारे पर्दे तोड़कर अंदर गया, मालिक का रूप हो गया। उसने नाम से फायदा उठाया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए? फिर हम कौड़ियां क्यों लें? हमें ताज लेना चाहिए जिसके जरिए हम भी बादशाह बन जाएं। ताज नाम है जो पूरे गुरु से मिलता है। अगर हम कम खाना, कम सोना, कम बोलना, स्तुति निंदा की परवाह नहीं करना, मजहबी लड़ाइयों से दूर रहना और भजन सिमरन करना धारण कर लें तो बादशाह बन जाएं। फिर हमें जन्म मरण का ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह अजीब बात है कि परमेश्वर रूपी दौलत मनुष्य जन्म में मिलती है और हर एक के अंदर है। साध संग वैस गुण गावह, तह रोग सोग नहीं जन्म मरण। कहते हैं वहाँ वे महात्मा जो परमेश्वर के आशिक हैं राग रागनियाँ सुनकर मस्त हुए बैठे हैं। उस देश में ना दुख है, ना सुख है, ना जन्म है, ना मरण। वहाँ शांति और खुशी है। वह देश तुम सभी के अंदर है। यह कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जुन साहिब, जो भजन बंदगी करके धुरधाम पहुंचे और मालिक से मिले। फिर हम पर रहम खाकर दुनिया में आकर उपदेश दिया। खंड ब्रह्मांड पलट जाए पर संतों का वचन नहीं पलटता। ऊहा सिमरह केवल नाम, विरले पावे ओह विश्राम। जिस कीर्तन की महिमा हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कर रहे हैं वहां हो रहा है, उसे नाम कहते हैं। है सभी के अंदर, मगर कोई विरले गुरुमुख जो कमाई करके वहां पहुंचेंगे उनकी जायदाद है।
अगर किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, वह ना निकाले तो वह कंगाल का कंगाल ही रहा। उसने उस दौलत से कुछ फायदा नहीं उठाया। इसी तरह कुल मालिक, नाम और अमृत हमारे अंदर है। हम सभी को चाहिए कि अंदर जाएं और अपनी दौलत को संभालें। जो वहां पहुंच गए वे भाग्यशाली हैं। भोजन भाव कीर्तन आधार, निश्चल आसन बेसुमार। अब शिष्य गुरु अर्जुन साहिब के आगे सवाल करता है कि उस देश में लोग क्या खाते हैं, वहाँ भोजन किस तरह का है। तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि इश्क और प्रेम। वहाँ प्यार और मोहब्बत का भोजन है। फिर वे किसके आश्रय जीते हैं? उन्हें किसका आधार है? उन्हें नाम का, इसमें आज़म का, गुरबानी और कलामे इलाही का आधार है। अब कहते हैं वे ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अटल पद है, अटल आसन है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारे दिए तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चीज़ है। परमात्मा ने ये खजाना हर एक के लिए उसके अंदर रखा हुआ है। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि कोई बहुत गरीब दुकानदार था, उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से कोई महात्मा उसके पास चले गए। उस दुकानदार ने प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हो गए तो अर्ज की कि मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितना मर्जी हो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य तो उसके साथ ही रहता है। लाला साहिब बाजार गए और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा कि पहले तो 5 रुपये मन था, मगर अब 9 रुपये मन है। कहता है मुझे घाटे वाला सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं कि 1 मन सोने का कितना रुपया बनता है। कहता है जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। घर वापस आ गया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा लाला जी अब तो 18 रुपये मन है। कहता है जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। खाली लौट आया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने अपने दिल में कहा कि चलो चलें और जाकर अपना पारस ले आएं। उसने तो शायद बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए होंगे, लेकिन जब आकर देखा तो हैरान रह गया। वही टूटी हुई दुकान और वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चलता बना। यह मिसाल हम पर घटती है। पारस मनुष्य जन्म है, महात्मा कुल मालिक है। जिसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है, हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में अंदर न चढ़े तो हमसे ज्यादा खोट्य भाग्य वाला कौन है? कोई नहीं। क्या कुत्ते, बिल्ले, गाय, भैंसे भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भजन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्य ही ना रहें, परमात्मा का भजन सिमरन करके परमात्मा का रूप हो जाएं। डिग न डोले कतहु न तावे, गुर प्रसाद को इह महल पावे। कहते हैं
अगर कोई भाग्यशाली पर्दा खोलकर अंदर चढ़ जाए तो वह ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना आता है, ना जाता है। वह परमात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन वह दौलत किसकी कृपा से मिलती है? संत सतगुरु की। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। मतलब ये कि गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मुक्ति नहीं होती। अगर अंदर चढ़ जाओ तो ये दौलत तुम्हारी जायदाद है। ब्रह्म भय मोह न माया जाल, सुन समाध प्रभु कृपाल। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वहाँ ना कोई भ्रम है, ना किसी का डर है, ना माया है, ना ही जन्म मरण का जाल। वहाँ खुद खुदा है जो रहीम ही रहीम, कृपालु ही कृपालु है। ता का अंत ना पारावार, आपे गुप्त आपे पासार। कहते हैं परमात्मा बेअंत है। वहाँ उसका राज, उसका खेल है। वह हर एक इंसान के अंदर गुप्त होकर बैठा हुआ है, मगर जिन्होंने कमाई की ऊपर चढ़े उनके अंदर प्रकट है, बल्कि उनके साथ साथ रहता है। अब अगर तुम कमाई करके अंदर ना चढ़ो बल्कि सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो तो समझो कुछ भी नहीं किया। पढ़ना कुछ भी नहीं देता। जिस तरह तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो, उसे सारी उम्र पढ़ते रहो तो ना पेट भरता है, ना स्वाद आता है। अगर उस किताब के मुताबिक खाना बना लो तो पेट भी भरेगा और स्वाद भी आएगा। मगर हम पढ़ने पर जोर देते हैं, अमल नहीं करते। मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। 100 बार पाठ करने वाले तो बहुत तेरे मिलते हैं, मगर मिला कुछ नहीं। एक आदमी तो यहाँ डेरा आया था और कहता था कि मैंने 800 बार पाठ किया है। मैंने पूछा कि कभी अंदर रोशनी हुई है, रूह अंदर गई है? कहता है कि नहीं। सो पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। जाके अंतर हर हर स्वाद, कहन न जाए नानक बिस्माद। अब गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि जो वह लज्जत, वह स्वाद, वह मिठास, वह प्रेम और वह खुशी है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। ज़बान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। जो अंदर जाता है वह स्वाद लेता है, मगर वह बता नहीं सकता। अगर गूंगे को मिठाई खिला दो, वह क्या बयान करेगा? वह अचरज देश है, उसकी लज्जत अचरज है। खुद वाहे गुरु अकाल पुरुष अचरज है। इसलिए वहाँ चुप रहना पड़ता है। वहाँ बोलते नहीं बनता, वहाँ चुप ही चुप है। इसलिए जितने संत वहाँ पहुँचे, उस मंजिल की हालत बयान करते समय चुप हो गए। मतलब ये है कि अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत। संत मत किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं? चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया उसे संत कहते हैं। और जो सचखंड पहुंचने का मार्ग है वह संत मत है। ये फिलॉसफी, ये तरीका जो अकाल पुरुष ने हमारे अंदर रखा हुआ है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि रब्बी ज्ञान, नेचुरल साइंस है। यह ज्ञान युगों युगों तक रहेगा। करोड़ों मजहब बने और बनेंगे, मगर जो 5 शब्द का मार्ग है वह एक ही है और हर एक के अंदर है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं
कि हमने गुरु साहिब के उपदेश को अभी पूरे तौर पर समझा ही नहीं, मगर जो मुसलमान धुरधाम मकाम हक तक पहुंचे हैं उनका रास्ता भी 5 शब्द का है। जितने भक्त और महात्मा हुए हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिनकी वाणी गुरु अर्जुन साहिब ने ग्रंथ साहिब में दर्ज की है, सभी का 5 शब्द का रास्ता है। क्या उन्होंने शाह हुसैन और कान्हा की वाणी दर्ज करने से इनकार कर दिया? शम्स तबरेज, मौलाना रूम और दूसरे कामिल फकीरों का भी 5 शब्द का रास्ता है। अभी यहाँ पे मौलाना रूम साहिब जी क्या कहते हैं? मौलाना रूम कहते हैं, बहफ्तम चरख नौबत पंचदारी चू खैमा जी शस जिहद बरकंदा वाशी। यानी जब तू तीसरे तिल 10वीं गली तक चढ़ेगा, तेरे अंदर 5 नौबतें बजनी शुरू हो जाएंगी। आ पादशाहे आ आजम दरवस्ता बूद मुहकम। खुदा ने सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उन्हें बाहर निकाला हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वह पर्दा या दरवाज़ा खुलता किस तरह है? कहते हैं, पोशीदा दल के आदम यानी कि बरदर आमद। फिर वह परमेश्वर आप ही मनुष्य रूप धारण करके कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बनकर आता है और दरवाज़ा खोलता है। क्या मंत्र देता है, क्या हिदायत युक्ति देता है कि दोनों आंखों तक 6 चक्कर हैं, इनके ऊपर 7वें आसमान पर चलो। इसी तरह दूसरे महात्मा कहते हैं, ग्रंथ साहिब जगह जगह शब्द ही शब्द पुकार रहा है। हमने कभी विचार किया है कि शब्द क्या है? कोई नहीं। हम पढ़ने को ही शब्द कहते हैं, इसमें शक नहीं कि ये भी शब्द है, मगर ये अंदर का धुनात्मक शब्द नहीं, वह आंखों से ऊपर है। हाँ, ये उस शब्द के साथ मिलाने का जरिया या साधन जरूर है। गुरु घर ने कहा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारी हस्ती कायम नहीं रहेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ आज का ये छोटा सा सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। हमें गुरु साहिब ने कैसे एक तुक तुक कड़ी कड़ी के साथ हमें समझाने की कोशिश की है। हमें भी चाहिए कि गुरु की हिदायत के अनुसार शब्द की कमाई, नाम की कमाई करें। प्यारी साध संगत जियो, बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।